बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ आलू की एक बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आप तमाम समोसे, पकोड़े, रोल भूल जाएंगे और इस रेसिपी को रोज़ बनाकर एंजॉय करेंगे। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और इन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने छील कर इन्हें रख लिया था। अब हम इन्हें कद्दूकश कर लेंगे। कद्दूकश करने के बाद मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। नमक मैंने हस्बे ज़ायका लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी मिर्च ली है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें साबुत धनिया पिसा हुआ लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड की है और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेंगे। आलू को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं अब आपको आलू के बाउल बनाना बताती हूँ। एक बना के आपको दिखा देती हूँ। बहुत इजी और आसान तरीका है। हम घर में जो हवन दस्ता होता है उसकी डंडे की मदद से हम इस तरह पहले आलू का कबाब बनाएंगे और उसके बाद हम इस तरह हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे आलूओं की बाउल की शक्ल आ जाएगी। तो इसी तरह से मैंने बना के रेडी करके रखे हुए हैं। तो आपको एक बार और बता देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि आलू के बाउल हमने किस तरह रेडी किए हैं। कबाब को हमने अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि बाद में ये खुले नहीं। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद अब मैं फिर हवन दस्ते के डंडे से इसको हल्का सा प्रेस करूँगी और एक बाउल कटोरी की शेप दे दूँगी। तो बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पहली बार बनाने वाले भी इसे बहुत इजी तरीके से बना लेंगे। और इसी तरह से मैंने तमाम बाउल जो हैं वो बना के रख लिए हैं। अब इनको हम थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ हमने एक पैन लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया था और उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 300 ग्राम चिकन लिया है। उसके बारीक बारीक छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। उसको हम ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसी दौरान हम इसमें नमक भी थोड़ा सा ऐड करेंगे और थोड़ी सी मैंने इसमें कैबेज ऐड की है, थोड़ी सी मैंने इसमें कैप्सिकम ऐड की है और थोड़े से मैंने इसमें 2 से 3 अदद बारीक कट करके अनियन ऐड किए हैं। और इन तमाम वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और इसके बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया ऐड करूँगी। इसका टेस्ट इसमें बहुत मज़े का लगता है। और इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई कर लूँगी। अब हमने इन तमाम वेजिटेबल्स को इतनी देर तक फ्राई करना है कि ये बिल्कुल नरम हो जाए। तो जनाब ये बिल्कुल नरम हो चुकी हैं, तो अभी चूल्हे से हम उतार लेंगे। अब हम इनकी स्टफिंग कर लेंगे और ये मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, इसको इन तमाम बोल्स में ऐड कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली खाते हैं तो आप नॉर्मली ऐड कर लें। इसके बाद मैंने चिकन का जो वेजिटेबल रेडी करके रखी थी वो मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसी तरह से हम सारे बाउल जो है वो रेडी कर लेंगे और इसके बाद हम मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर फिर ऐड करेंगे। तो मेरे बच्चों को तो चीज़ बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैं इनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा चीज़ स्प्रिंकल करूँगी। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको और स्पाइसी करते हैं। क्रश चिल्ली मैंने ली है थोड़ी सी, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप इसके ऊपर क्रश चिल्ली जो है स्प्रिंकल ना करें। तो इसके बाद ये अब रेडी हो चुके हैं, तो इनको अब हम बैक कर लेते हैं। इसके बाद मैंने एक पैन लिया है और उसमें एक कागज़ रख लिया है। कागज़ रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जो पोटैटो बाउल है वो नीचे ना चिपकें। और इसके बाद एक एक करके हम बाउल इसके ऊपर रख देंगे। नीचे चूल्हे का फ्लेम जो है मैंने लाइट सा ओपन किया हुआ है, फुल फ्लेम पे हमने नहीं रखना। इसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी। तो 1 मिनट गुज़र चुका है। 1 मिनट गुज़रने के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। तो जो चीज़ है ये अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार पोटैटो बाउल बनके रेडी हो गए हैं। और ये इतने टेस्टी और मज़ेदार हैं कि आप एक बार इनको ट्राई करेंगे तो यकीन करें आप समोसे, पकोड़े सब भूल जाएंगे। और रमज़ान में अपने बच्चों को ये ज़रूर बनाकर दें, मेहमानों के साथ शेयर करें, तो आपके मेहमान बहुत इस रेसिपी को पसंद करेंगे।
और अगर ये रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।